हे गाइस, और क्या नहीं चल रहा है। मोस्ट वेलकम बैक अगेन टू यूट्यूब चैनल एबीसीडी अपना बैलेंस कैरी डाउन। आज का अपना सब्जेक्ट है गाइस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। इसके हमने इलस्ट्रेशंस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड देख लिए थे। अब हम देखने वाले इलस्ट्रेशन फोर्थ और उसके आगे वाला। आई हम्बली सजेस्ट एंड रिक्वेस्ट माई न्यू व्यूवर्स कि आप पहले वाले जो पार्ट्स है मेरे, आप पहले वो देख लीजिए, तभी जाकर आपको जो आगे वाले पार्ट्स है वो समझ में आएंगे, क्योंकि उसमें बेसिक है इस चैप्टर का। यू विल ऑल नोटिस कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग के जो इनिशियल इलस्ट्रेशंस है, हमने उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में दी है, ताकि आपको आगे वाले जो भी इलस्ट्रेशंस है या सम्स है उसमें प्रॉब्लम्स ना जाए। इसीलिए आप पहले वो देख लीजिए अगर आपने देखा ना हो तो, ठीक है ना गाइस। एंड यू विल ऑब्जर्व कि मैं धीरे धीरे क्विकर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। दिस विल नॉट इफेक्ट योर एफिशिएंसी गाइस। आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्सेंट्रेशन। और यार कॉन्सेंट्रेशन के मैं हूं ना यार, इंटरेस्ट बनाने के लिए आपका। सो ठीक है गाइस, चलो बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। इसमें हम बात करेंगे फोर्थ इलस्ट्रेशन की एंड विल सी पॉसिबली अगर टाइम उतना हुआ सो फिफ्थ इलस्ट्रेशन मिसेस सुदर्शन एंड ट्रेडर्स, ठीक है, फिफ्थ वाला और फोर्थ वाला। जैसे मैंने आपको पहले पार्ट्स में कहा है गाइस, सबसे पहली चीज करनी है आपको क्वेश्चन थॉरली रीड करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर पीयूष एंड मिस्टर अरुण यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च जो है आपकी 2019, उसी डेट पे आपको बनानी है। अगेन आई विल एक्सप्लेन बेसिकली जो आपका ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस का आपका डेबिट साइड, क्रेडिट साइड कैसा होता है। ट्रायल बैलेंस आपका डेबिट साइड जो होता है वो होता है आपके एक्सपेंसेस और एसेट्स, एक्सपेंस और असेट, ठीक है। आपके जो भी खर्चा है और आपकी जो भी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर आती है, और यहाँ पर आपकी इनकम्स और लाइबिलिटीज जो आपने कमाया और जो आपको चुकाना है, ठीक है, इनकम्स एंड लाइबिलिटीज ये होती है यहाँ पर क्रेडिट साइड में। आप लिख लीजिए एक्सपेंस एंड असेट्स, इनकम एंड लाइबिलिटी, ठीक है, बोला नहीं। ट्रायल बैलेंस में जो भी एडजस्टमेंट्स है, जो भी अकाउंट्स है, उसके एक ही इफेक्ट जाएगा। अगर हिडन एडजस्टमेंट होगी, जैसे यहाँ पर है आप देख सकते हो फॉर 3 years, फॉर 2 years ऐसा कुछ कहा है, डेट दी है, सो वो हिडन एडजस्टमेंट होगी। उसके आपको देने हैं 2 इफेक्ट्स। मोस्ट प्रोबेबली आपको एक ही इफेक्ट देना है, ठीक है। 95% आपके ट्रायल बैलेंस में आपको एक ही इफेक्ट देना है, ठीक है, ज्यादातर अकाउंट्स का। सो एडजस्टमेंट्स में 2 इफेक्ट होते हैं। कभी भी देखिए अगर आप ये वाला चैप्टर सॉल्व कर रहे हो, सो एडजस्टमेंट में 2 ही इफेक्ट होंगे, ठीक है, किसी भी एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट नहीं होगा। सो सबसे पहली चीज करने का है सबको, आपको आपका ओपनिंग स्टॉक जो दिया है वो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, इस साइड में ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिख देना है ओपनिंग स्टॉक। सेकेंड चीज करनी है आपको परचेज और सेल्स लिख लेने हैं। और थर्ड स्टेप ये है आपका, आपको देखना है इसमें अनरिकॉर्डेड परचेज है या नहीं, अनरिकॉर्डेड सेल्स है या नहीं, परचेज रिटर्न्स है या नहीं, सेल्स रिटर्न्स है या नहीं, ठीक है, आपको ये देख लेना है। और अगर होगा सो उसकी एंट्री कर देनी है। इस प्रॉब्लम में तो नहीं है गाइस, ठीक है, बस आपको परचेज और सेल्स यहाँ पर दिए है वो लिख देने सीधा ऑटो कॉलम में। एंड जो अगली चीज करनी है गाइस आपको करनी है कैपिटल जो दिया है आपका, वो कैपिटल आपको लिख देना है, ठीक है। पीयूष का है, थोड़ी सी स्पेस आपको छोड़ देनी है, यहाँ पर दिया है एड नेट प्रॉफिट होगा या फिर ड्राइंग्स हो गए, उसके लिए थोड़ी स्पेस छोड़ देनी है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, पीयूष का कैपिटल, अरुण का कैपिटल, दोनों के बीच में 3 लाइन्स का गैप छोड़ना है, ठीक है, 3 लाइन्स का गैप छोड़ना है आपको। और बस आगे जो करना है आपको बस शुरू हो जाना है यार। आपको मैंने पहले वाले पार्ट्स में सिखाया गाइस, ऐसे सेम एंट्रीज, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसमें कुछ चीजें हैं हालांकि मैं आपको वही दिखा दूंगा और बाकी आप कवर कर लीजिए। फर्स्ट जो मेरे वीडियोस थे, थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट, ठीक है, फोर्थ पार्ट, उसमें से इसमें अलग क्या है, इसमें अलग है बस फ्रेट। ये आप देख सकते हो फ्रेट यानी क्या, आपका ट्रांसपोर्टेशन ही होता है वो बस एयरवेज में, ठीक है। अगर आपका जो गुड्स है, जो माल है, आप वो एयरवेज से मंगा रहे हो, किसी प्लेन से मंगा रहे हो, ठीक है, सो वो फ्रेट होता है। वो ट्रांसपोर्टेशन उसको काउंट नहीं करते हम, उसको अलग नाम दिया हुआ है, ठीक है, वो फ्रेट होता है, फ्रेट, ठीक है। रॉयल्टीज आपको मैं फिर से बता देता हूँ गाइस, रॉयल्टीज यानी क्या, रॉयल्टीज यानी आपने अगर किसी का कॉपीराइट खरीदा है, ठीक है, अगर किसी का कॉपीराइट आपने खरीदा है, सो उस एक्सपेंस को कहते हैं आपकी रॉयल्टी। ये बुक है महाराष्ट्र बोर्ड की, अगर मुझे इसका सेम कंटेंट मेरे प्राइवेट पब्लिकेशन में मुझे छपवाना है, सो मैं बोर्ड का जो भी महाराष्ट्र बोर्ड का है उसका कॉपीराइट मैं खरीदूंगा, उनको पैसे चुकाऊंगा, फिर मैं इस बुक को, इस
टेक्स्ट बुक को मैं किसी भी तरह से यूज कर सकता हूँ। आई कैन इवन पब्लिश माई ओन सेल्फ प्राइवेट पब्लिकेशंस, ठीक है। सो रॉयल्टीज इज नथिंग बट एक्सपेंस ओवर परचेजिंग एनी कॉपीराइट्स या पेटेंट्स वगैरह भी कह सकते हो आप। अगला है कुछ अलग, लीज होल्ड प्रॉपर्टी अलग नहीं है। मैंने आपको इसके पहले वाला जो भी इलस्ट्रेशन था उसमें भी आपको मैंने डिफरेंस दिया है, लीज होल्ड क्या रहता है और फ्री होल्ड क्या रहता है। फिर से जान लो, फ्री होल्ड यानी आपकी जो कॉमन प्रॉपर्टी आप खरीदते हो, ठीक है, आपने कोई घर ले लिया और आप उसके ओनर हो गए। पर लीज होल्ड में क्या रहता है, आपने प्रॉपर्टी लीज पे खरीदी है, ठीक है, लीज पे यानी आपने 99 ईयर्स के लिए ही प्रॉपर्टी खरीदी है। उसके आगे जो भी एक्सपेंस आपको ओनर को चुकाना होगा वो आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। 99 ईयर्स हो गए, आपको घर का मालक हकल देगा, ठीक है, जो ओनर है उसका वो आपको निकाल देगा। अगर आपको निकालना नहीं है तो आपको वो जो आपने पहले अमाउंट दी गई थी, 2 लाख आपने अमाउंट उसको दी गई थी पहले, सो आपको फिर से 99 ईयर्स बाद वो 2 लाख फिर से चुकाने आपको। इस केस में याद रखना, आप उस प्रॉपर्टी के एक्चुअल ओनर नहीं हो। फ्री होल्ड में आप उस प्रॉपर्टी के एक्चुअल ओनर हो गाइस, ठीक है, जान लिया। अब इस फैक्ट से आपको ये तो आइडिया हो चुका होगा कि आप जब भी लीज होल्ड पे खरीदते हो सो वो सस्ता गिरेगा, क्योंकि वो कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपको वो प्रॉपर्टी मिली है। पर फ्री होल्ड में वो प्रॉपर्टी हमेशा हमेशा के लिए आप ही की हो गई, आप ही उसके एक्चुअल ओनर हो। पर फ्री लीज होल्ड में आप वो प्रॉपर्टी खरीद तो सकते हो, आप उस पर मेंटेनेंस कर तो सकते हो, आप उस प्रॉपर्टी में चेंजेस तो ला सकते हो, पर आप उस प्रॉपर्टी के एक्चुअल ओनर नहीं हो। आप उस प्रॉपर्टी को किसी को बेच नहीं सकते। लीज होल्ड में आपने वो कुछ सालों के लिए लीज पर खरीदी हुई है, 99 ईयर्स या फिर 999 ईयर्स, ऐसे कुछ ईयर्स होते हैं उसके। अगर आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेन चाहिए मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा लीज होल्ड प्रॉपर्टी और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बीच में। या फिर आप इसके जो पहले वाला पार्ट है मेरा 4th वाला पार्ट, वो एक बार देख लीजिए, उसमें मैंने आपको फ्री होल्ड वाला जो है इस इलस्ट्रेशन में आपको मैंने दिखा दिया है। यह गाइस, यह यू कैन सी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मैंने पहले वाले इलस्ट्रेशन में दिखाया गया है। रुचि, रुचा एंड जूली, ठीक है, जूली एंड नथिंग मोर इज डिफरेंट यार। इसमें और कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस एडवर्टाइजमेंट 3 ईयर्स के लिए है। सो इस साल का इसी साल में रिकॉर्ड करूंगा, जो 2 साल का एक्स्ट्रा है मैं वो निकाल दूंगा, ठीक है, बाहर फेंक दूंगा। सो 30,000 दिया है अमाउंट, आपको 30,000 को 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि 3 साल है। 30,000 को 3 से डिवाइड कर दिया, मतलब आपको 1 साल का जो भी आपका अमाउंट है वो निकल कर आ जाएगा। 30,000 को 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा यार, 1,000 आएगा। सो 1,000 आपकी 1 साल की एक्सपेंस है, 1 साल का एडवर्टाइजमेंट है। सो पीएनएल के डेबिट साइड में आप लिख तो दोगे, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ठीक है, टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट लिख दिया 30,000। सो जो एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस आपने जो पे की है अगले साल के लिए, उसे बाहर निकाल के फेंक दो। 20,000 मैंने फेंक दिया, लेस कर दिया, बचा कितना, 10,000 इस साल का, खत्म, बस इतना ही। और क्या आगे आते हैं, और कुछ डिफरेंट नहीं इसमें। फिर फिक्स डिपॉजिट आता है। फिक्स डिपॉजिट आपकी एक्सपेंस हो सकती है या एसेट हो सकती है। जो डेबिट साइड है आपका एक्सपेंस हो सकता है या एसेट हो सकता है। क्या है फिर ये फिक्स डिपॉजिट? एफडी आपने तोड़वा दी, आपने सुना होगा टीवी वगैरह में, सीरीज में, सीरियल्स में, वो आपकी एसेट होती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर आपकी बैंक में आप एफडी बनवाते हो, वो आपकी एसेट है। आपको एफडी पे इंटरेस्ट बैंक से मिलते रहता है। आपने कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट है, स्पेसिफिक अमाउंट आपने जाकर बैंक में डिपॉजिट कर दी, ठीक है, हमेशा के लिए, मतलब 5 साल की, 10 साल के लिए आपने उसको डिपॉजिट कर दिया। आप 5 साल के बाद या 10 साल के बाद उसे निकाल नहीं सकते, ठीक है। आपने जितने सालों के लिए आपने एफडी बनवाई है उतने सालों तक आप वो पैसा निकाल नहीं सकते। सो उस साल तक, उस ड्यूरेशन तक आपके एफडी में आपके जो भी इनकम है, मतलब आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है। बैंक आपको इंटरेस्ट देगा कि यार तुमने मुझे इतना पैसा दिया है डिपॉजिट करने के लिए, सो मैं तुमको ब्याज दूंगा, ठीक है, कुछ टका ब्याज दूंगा। सो आपको एफडी पर इंटरेस्ट भी मिलता है। आपको आप यहाँ पर देख सकते हो, उसकी सेकेंड एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 1,200 इज स्टिल रिसीवेबल। ये आपकी इनकम हुई, ठीक है, ये आपकी अक्रूड इनकम है, आपने अर्न कर लिया पर आई नहीं है। सो इनकम आई नहीं है तो क्या हुआ है, ये आपकी इनकम ही हुई ना। सो आप जाकर ऐड करोगे पीएनएल के क्रेडिट में, यहाँ पर आपकी इनकम आती है, ठीक है। आप देख सकते हो बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, जो आपका इंटरेस्ट था, जो आपको पहले मिला है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी इनकम और लायबिलिटी। जैसे मैंने आपको पहले कहा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, आपको पहले इंटरेस्ट मिल चुका है, इस पर कितना मिला है आपको, 1,000 मिला है। सो जो मिला है वो तो लिख दो, पहले लिख दिया। अब जो मिलना बाकी है यार, ऐड करो इंटरेस्ट रिसीवेबल, क्योंकि वो मेरी इस साल की इनकम है यार,
इसलिए 1200 मैंने ऐड कर दी, दोनों निकाल दिया, आया 2200। बस इसका सेकंड इफेक्ट कहा जाएगा भाई, इसका सेकंड इफेक्ट कहा जाएगा, क्योंकि ये तो एडजस्टमेंट है यार। अब देखो जान लो, फिक्स डिपॉजिट आप लिखोगे कहां पर, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्योंकि आपकी एसेट है, एसेट, और ये रिसीव होना बाकी है। तो मैं ऐसे नहीं कर सकता कि आपको रिसीव होना बाकी है तो वो बंदा आपका कर्जदार हो गया, जिसको आपको देना है उसको चुकाना बाकी है, कर्जदार तो नहीं कह सकते उसको, उसको आपको चुकाना बाकी है। सो वो बंदा, वो बैंक या फिर पर्सन जो भी है, बैंक ही होती है यार, ही इज या फिर दे आर लायबल टू यू, ठीक है, यानी उनको आपको पैसा चुकाना बाकी है, सो वो भी आपकी एसेट हो गई। सो ये दोनों चीजें, फिक्स डिपॉजिट और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट रिसीवेबल, ये जाएगा आपके एसेट साइड में। यहाँ पर आप देख सकते हो फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रिसीवेबल आया, ऐड हुआ, आउटर कॉलम में आपने अमाउंट लिख दी, बस खत्म। सो हो गए दो इफेक्ट इस एडजस्टमेंट के, एक तो यहाँ पर आया इंटरेस्ट रिसीवेबल, और एक तो चला गया असेट में मेरे, फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रिसीवेबल, बस। और बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है इसमें। गुड्स ऑफ 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 6,000 ओनली, ये जान लो क्या होता है। इसमें आपको 8,000 का जो भी गुड था, जो भी आपका माल था, ठीक है, स्टॉक था, उसका आपको लॉस बेयर करना पड़ा। फैक्ट्री में आपके आग लगी, सपोज गोडाउन में आग लग गई, और इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि यार हम तो बस आपको 6,000 ही देंगे, सो आपका जो है वो 2,000 का लॉस हुआ या नहीं हुआ, बराबर ना। आपका गुड्स जो है, जो भी आपका माल था, वो 8,000 का जल गया, इंश्योरेंस कंपनी ने यार 6,000 का देने के लिए एग्री हो गए, ठीक है, अच्छा यार 6,000 का मेरा लॉस बेयर हो गया, पर अभी भी 2,000 का लॉस बाकी है। सो वो मेरा लॉस हुआ, और लॉस जाता कहां पर है, पीएनएल के डेबिट साइड में, ठीक है, एक्सपेंसेस या लॉसेस यहां पर जाते हैं, ठीक है, और आपकी इनकम्स या गेन्स यहाँ पर जाती है। आपका बेसिक रूल है यार नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो यहाँ पर आपका लॉस यहाँ पर जाएगा, लॉस बाय फायर देख सकते हो 2,000। और आपकी गुड्स जले कितने के हैं, जले है 8,000 के। सो आपके फैक्ट्री से या गोडाउन से उतना गुड बाहर चला गया या नहीं गया, चला गया। सो देख सकते हो आप यहाँ पर बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 8,000, क्योंकि जितना गया है उतना ही लिखेंगे हम, जितना लॉस हुआ है हम उतना ही लिखेंगे। क्यों यार, क्यों लिखे, जो पार्शियल चीज है हम उसी पे फोकस करेंगे, बाकी के जो भी लॉस हुआ या इतना कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम किया, एक्सेप्ट किया, नहीं, वो हम नहीं देखेंगे। जितना हमारा गुड्स चला गया हम उतना ही रिकॉर्ड कर देंगे 8,000, और लॉस आपका बेयर करना पड़ा आपको 2,000, वो हमने लिख दिया आपके पीएनएल के डेबिट साइड में। एंड द लास्ट बैंक ओवरड्राफ्ट इज योर लायबिलिटी, सो वो जाएगा आपके लायबिलिटी के साइड में, बैंक ओवरड्राफ्ट। यही डिफरेंस था, बाकी सब कुछ सेम है। मान लो यार गाइस, सीरियसली एट द एंड आपको करना कुछ भी नहीं है, इसका टोटल लो, इसका टोटल लो। अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी सो प्रॉफिट है, अगर आपका लॉस ज्यादा होगा, एक्सपेंस ज्यादा होगा, सो वो लॉस है, ठीक है। इसके टोटल ले ली, इनकम की टोटल एक्सपेंस से माइनस कर दी, आपका प्रॉफिट आ गया। इसकी टोटल ज्यादा थी मेरी, यहाँ पर भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट को मैंने उठाकर यहाँ पर लिख दिया। इसकी टोटल, इसकी टोटल, इनकम ज्यादा है मेरी, एक्सपेंस कम है मेरी, इनकम में से मैंने एक्सपेंस को लेस कर दिया, आंसर आपका आया। टू नेट प्रॉफिट लिख दो, और जो आपका रेशियो दिया है उसमें उसे डिवाइड कर दो। इसमें रेशियो तो कुछ दिया हुआ नहीं है, सो मान लो कि 1:1 है ही। अब जो आपका इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल करने के बाद जो भी आपका कैलकुलेशन होगा, यानी इनकम में से आपने एक्सपेंस लेस कर दिया और आपका अमाउंट आया 14,815। इसको आप इन दोनों में डिवाइड करोगे, पार्टनर्स में डिवाइड करोगे, जैसे आप करते थे 11 में, ठीक है। 11 में आपने बस एक ही अमाउंट लिख दी नेट प्रॉफिट पर, यहाँ पर 2 पार्टनर्स है, सो 2 में डिवाइड करो, ठीक है। अगर रेशियो होगा तो उस रेशियो में करना है, रेशियो में कैसे करना हम आगे देखेंगे। आप इसको 2 में डिवाइड कर दिया, सो आंसर यार पॉइंट में आ रहा होगा। सो किसी एक को यार 1 रुपये ज्यादा दे दो, चलो पीयूष को दे दिया, ठीक है। सो 7,408, इसीलिए इसका अमाउंट ज्यादा आया, और अरुण 7,407, इसका अमाउंट कम आया 1 रुपये। क्या हो रहा है यार, 1 रुपये से दे दिया, चलो भीख मेरी तरफ से, ऐसा बोल दो यार, ठीक है। सो इसको उठाकर लिख दो आपके कैपिटल अकाउंट में, ऐड कर दो नेट प्रॉफिट, ठीक है। 7,408 ऐड कर दिया, इसका टोटल निकाल दिया मैंने, आ गया। अरुण ऐड
नेट प्रॉफिट 7407, आंसर अमाउंट आ गया आपका ये। बैलेंस शीट टैली कर लो, एंड दी एंड, खत्म। और इसकी सेकेंड इफेक्ट देना मत भूलना गाइस, ठीक है। गुड्स ऑफ 8000 आपने ये तो इफेक्ट दे दिया यहाँ पर इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, आपको 600 जो अमाउंट है इंश्योरेंस ने क्लेम किया है, वो इंश्योरेंस क्लेम आप यहाँ पर लिख दो। इंश्योरेंस क्लेम यहाँ पर एक जीरो उन्होंने नहीं दिया है, ठीक है, जीरो कटा हुआ है एक, सो उसे ऐड कर दो एक जीरो को। और सबसे पहली बात ज्यादातर स्टूडेंट भूल जाते हैं, स्टॉक जो था आपका क्लोजिंग स्टॉक उसे लिखना भूल जाते हैं। सो सर्कल कर दो बड़ा सा, और फिर लास्ट में एंड में उसे लिख दो यहाँ पर, ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। और आपके एसेट में जो आपका क्लोजिंग स्टॉक जो आपका स्टॉक है वो एसेट है ना यार, सो एसेट में लिख दो 35,000। पर यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर दो अमाउंट दिए हुए हैं, 40,000 और 35,000। जो मेरे पहले व्यूअर है उनको पता होगा यार, क्योंकि हमको जो भी अमाउंट है, जो प्राइस है, जो लेस सबसे लेस है वो लिखनी है। लेस कौन सी है, 35,000, ज्यादा कौन सी है, 40,000। तो मैं 35,000 लिखूंगा, लेस लिखनी है। लेस क्यों लिखनी है, क्योंकि आगे अगर जाकर आपको, आपने 40,000 लिख दिया, मान लो 40,000 आपने लिख दिया, पर आगे जाकर उसकी प्राइस अमाउंट जो भी है मार्केट प्राइस हो गई, वो मार्केट प्राइस गिर के आ गई 30,000 पे या 35,000 पे। सो यार अगर इनकम टैक्स में रेड मार दी, अब पे रेड पड़ गई, वो तो बोलेगी ना यार, आप तुमने तो 40,000 लिखा यहाँ पर जो कैश हमको मिला है वो तो कम ही मिला है, तो बाकी का कहाँ गया, वो तो ब्लैक मनी तुम्हारी। सो फंसना नहीं है हमें क्या करना है, जो सबसे कम है 35,000 वो लिख देना है, और अगर आगे जाके प्रॉफिट मिला सो यार बल्ले बल्ले। इसे कहते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट ऑल पॉसिबल लॉसेस। आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। बस यहाँ पर आपका ये फोर्थ वाला सम खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट्स हो गए या फिर क्वेरीज हो गए, प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे पूछिए। आई एम एट योर सर्विस 24 आवर्स बाय 7। और अगर आपको फिर भी नहीं समझा, आपको डिटेल में चाहिए एकदम इसका एक्सप्लेनेशन, मुझे कमेंट कर सकते हो आप, मैं आपके लिए डिटेल में इस इलस्ट्रेशन का आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। एट द फर्स्ट इंस्टेंस आप ट्राई कीजिए कि मेरा जो ये वाला इलस्ट्रेशन है मैंने जो लिया है रूचार जूली, और ये सेकंड वाला आप वो उसे देख लीजिए, फिर आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि यार कैसे टैकल करना है इन सम्स को, ठीक है। सो गाइस मैं इसका अगला वाला वीडियो डालने वाला हूँ 5th, ठीक है, इलस्ट्रेशन पे। मैसेस, मिसेस नहीं यार, मैसेस, मिस्टर जो होता है ना, मिस्टर का प्लूरल फॉर्म होता है मैसेस, MESSERS, ठीक है, ऐसा कुछ। मिस्टर अगर ज्यादा लोग हो गए, ज्यादा मर्द हो गए, सो मैसेस कहते हैं, मिसेस नहीं। ये MR भी हो सकता है मिस्टर, पर एक बंदा होगा तो, पर यहाँ पे M और S लिखा है, यानी मैसेस ज्यादा मेल्स है, मिस्टर्स है ज्यादा, मेल्स मिस्टर्स है, इसलिए मैसेस का है। सो मैसेस सुदर्शन ट्रेडर्स इज अ पार्टनरशिप फर्म इन विच राम एंड कृष्णा पार्टनर्स। हम ये नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर, कमेंट बिलो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन टू गेट माय डेली नोटिफिकेशंस। सी यू गाइस, स्टडी हार्ड बडीज।